ईरान और इजरायल के बीच पिछले 4 दिन से चल रही जंग में दोनों ही देश एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। जंग की शुरुआत इजरायली हमलों से हुई। इजरायल ने दावा किया कि उसके हमलों में ईरान में जबरदस्त तबाही मची है, तो वो ये भी मान रहा है कि ईरान के पलटवार में उसका भी नुकसान हुआ। यानी इजरायल ये मान रहा है कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हमास, हिजबुल्लाह या हुतियों से नहीं है, बल्कि ईरान से है, जो पश्चिम एशिया में एक बड़ी शक्ति माना जाता है। इजरायल ने अपने हमलों की शुरुआत ही ईरान के परमाणु संयंत्रों से की थी। दावा किया था कि उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ईरान को संभलने में अब कम से कम 10 साल लग जाएंगे, लेकिन नेतन्याहू का यह दावा पूरी तरह से गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली दावों के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने बड़ा खुलासा किया। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था की तरफ से कहा गया कि ईरान के फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र यानी निर्माणाधीन खोंडब भारी जल रिएक्टर को इजरायली हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि इजरायली सेना यानी IDF दावा कर रही थी कि उसने फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। फोर्डो को ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु सुविधाओं में गिना जाता है। ऐसे में अगर फोर्डो में इजरायल का हमला नाकाम होता है तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई खास असर नहीं होगा। IAEA की तरफ से यह भी दावा किया गया कि फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र के अलावा नतांज परमाणु सुविधा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये वो जगह है जहां शुक्रवार को इजरायली सेना ने हमला किया था। IAEA ने यह भी कहा कि इस्फहान परमाणु स्थल पर 4 महत्वपूर्ण इमारतों को जरूर नुकसान पहुंचा है, जिनमें एक यूरेनियम रूपांतरण सुविधा और एक ईंधन प्लेट निर्माण संयंत्र शामिल है। एजेंसी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि नतांज की तरह ऑफसाइट विकिरण में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फोर्डो परमाणु संयंत्र को पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में बनाया है। चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरे रहने के कारण यहां क्रूज मिसाइलों के हमले भी ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसके अलावा ईरान ने इस छोटे से जगह पर बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टमों को तैनात किया हुआ है। अगर कोई इजरायली विमान फोर्डो के पास भी पहुंच जाए तो इसे नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी MAOB की जरूरत होगी। इसे GBU-43BB मैसिव ऑर्डिनेंस एयर बम कहा जाता है। यह एक ऐसा बम है जो इजरायल के पास नहीं है और इसी के चलते इजरायल लगातार अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने के लिए उकसा रहा है, क्योंकि यह बम अमेरिका के पास है और अमेरिका इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक इस तरह के कोई भी संकेत नहीं दिए गए हैं जिससे यह माना जाए कि वो अमेरिका को इस युद्ध में घसीटने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर इजरायल के हमले, जिसमें उसे भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, उससे अगर ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता है तो ये नेतन्याहू की जबरदस्त बेइज्जती मानी जाएगी, जो इजरायल में दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया है। इस बीच दोनों ही देशों के बीच जंग अभी भी जारी है। दोनों के बीच जंग रोकने की कोशिश भी शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह से इजरायल ईरान के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए है, उसके बाद ये जंग आसानी से रुकती नहीं दिख रही। इस बीच खबर यह जरूर आ रही है कि इजरायली PM और ईरान के सर्वोच्च नेता दोनों ही सुरक्षित बंकरों में शरण लिए हैं, वहीं से युद्ध का संचालन कर रहे हैं।